कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को मेरा फिर से एक बार नमस्कार। फिर से पुनः नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है, क्योंकि ये इस पार्ट का मैंने जो अगला वीडियो था जो पीछे निकल चुका है, पिछला वीडियो था, उस वीडियो में मैं 5 श्लोक ले चुका हूँ। अब ये 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां ये 5 श्लोक और लूँगा। और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। अब मैं एक एक करके इन सभी श्लोक का अन्वय भी बता रहा हूँ, अर्थ भी बता रहा हूँ, और जो है थोड़ी बहुत व्याकरण की चर्चा भी कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा विस्तार से अगर व्याकरण की चर्चा करूँगा 2 घंटे से कम का ये वीडियो नहीं बनेगा। मैं किसी न किसी रोज़ और दूसरी बार में, अगली बार में कभी न कभी इसकी विस्तार से या इन पाठों की विस्तार से चर्चा ज़रूर करूँगा। तो चलिए, अब अगला श्लोक जो है वो है वाग्भूषणम। वाग मतलब होता है वाणी, और भूषणम माने आभूषण या शोभित करने वाला साधन, यानी वाणी को शोभित करने वाला साधन, या वाणी स्वयं ही एक शोभा देने वाला साधन है। तो मनुष्य के लिए वाणी के जैसा आभूषण कोई और आभूषण नहीं हो सकता। सारे आभूषण कृत्रिम हैं, वो नष्ट हो सकते हैं, पर वाणी जैसा आभूषण कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य वाणी रूपी आभूषण से ही शोभा पाता है, अन्य आभूषणों से शोभा नहीं पाता है। ये यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य जो है किससे शोभा पाता है? वाणी रूपी आभूषण से। सब आभूषण तो कृत्रिम है, नष्ट हो सकते हैं, पर यह नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा, केयूरा न विभूष्यन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। चंद्रोज्ज्वला तो यहाँ बताया गया, इसको अगर सीधा करें हम तो पुरुषम को पहले लाएंगे। पुरुषम केयूरा न चंद्रोज्ज्वला हारा ना, और फिर आगे और भी दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा। न अलंकृता मूर्धजा विभूष्यन्ति। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये विभूष्यन्ति इन 2 पंक्तियों के बाद में आएगा, क्योंकि क्रिया अंत में आती। बाकी के जितने कर्ता और कर्म है वो सब व्यवस्थित आएंगे। जैसे पुरुषः केयूरा चंद्रोज्ज्वला हारा न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, और फिर विभूष्यन्ति आना चाहिए। श्लोक में भले वो कहीं भी हो विभूष्यन्ति, लेकिन अन्वय में क्योंकि इसको व्यवस्थित करना होता है, कर्ता कर्म क्रिया को व्यवस्थित लाना है, अन्वय कहलाएगा। और साथ में संधि विच्छेदों को भी करना। तो अब इसका संधि विच्छेद और साथ में सारी व्यवस्थाएं अगर कर ली जाए तो फिर इसका अर्थ निकालना आसान होता है। जैसे पुरुषम केयूरा न चंद्रोज्ज्वला हारा न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा न विभूष्यन्ति। यहाँ तक ये एक वाक्य बनता है। वाक्य उपवाक्य इसमें बन रहे हैं। तो ये विभूष्यन्ति माने शोभा नहीं देता, न विभूष्यन्ति माने पुरुष जो है कब शोभा नहीं देता? देखिएगा, मनुष्य को ना तो बाजूबंद, केयूरा माने बाजूबंद आदि गहने ही, चंद्रोज्ज्वला हार बाजू ही अलंकृत करते हैं। मैंने पुरुष को ना बाजूबंद या आदि आभूषण ही अलंकृत करते हैं, मैंने शोभा देते हैं। और चंद्रोज्ज्वला हारा ना, अब इसका अर्थ होगा न चंद्रमा की तरह चमकने वाला मुक्ता हार, मोतियों का हार। न चंद्रमा की तरह चमकने वाला मोतियों का हार ही अलंकृत करता है, शोभा देता है। ना स्नान उसको शोभा देता है, ना विलेपनम यानी चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप उसको शोभा देता है। विलेपनम माने चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप भी उसको शोभा नहीं देता। ना फूल उसको शोभा देते हैं, ना अलंकृता मूर्धजा, और ना सजाए हुए संवारे हुए केस ही उसको शोभा देते हैं। ना उसको सजाए हुए या संवारे हुए केस यानी बाल ही उसको शोभा देते हैं। मूर्धजा माने बाल, उसी उसको भूषित करते हैं, शोभा देते हैं, नहीं देते। अब आगे देखो, वाण्य का समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। माने वाण्य का मतलब वाणी एका, तो एका वाणी। अब इसका जब अलग अलग करेंगे तो एका वाणी एव पुरुषम समलं करोति संस्कृता धार्यते। एक वाणी ही पुरुष को
शोभायमान करती है। तो देखिए एक संस्कारमयी माने संस्कृत आधारित है, तो संस्कारमयी वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। समलंकर होती है सुशोभित करती है, और संस्कृता माने संस्कार युक्त, संस्कारमयी। एक संस्कारमयी वाणी रूपी आभूषण ही उसको शोभा देती है। क्या? एक वाणी रूप। तो वाणे का समलंकर होती पुरुषम या संस्कृत आधारित है। तो जब संस्कार युक्त वाणी को पुरुष धारण करता है तो वही उसको शोभा देती है। संस्कार युक्त एक वाणी को जब धारण करता है पुरुष तो वही उसको शोभा देती है। भूषणानि खलु सततम क्षीयन्ते वाग्भूषणम भूषणम अस्ति। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। सततम वाग्भूषणम भूषणम मतलब ये है, ये यहाँ दिया ना, भूषणानि खलु सततम क्षीयन्ते, यानी आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं। वाग्भूषणम भूषणम, किंतु वाणी रूपी आभूषण नित्य रहने वाला आभूषण है। किंतु वाणी रूपी जो आभूषण है वो नित्य रहने वाला है, वो कभी नष्ट नहीं होता। बाकी अकृत्रिम जो आभूषण है वो नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से इसका अर्थ बनता है। जैसे विलेपनम चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप, मूर्धजा माने केश या बाल, समलंकरोति सुशोभित करती है। संस्कृता माने संस्कारमयी वाणी, संस्कार युक्त वाणी। क्षीयंती माने नष्ट हो जाते हैं, तिरस्कृत हो जाते हैं, तो सब चीज़ नष्ट हो जाती है। तो इसको फिर से देखें। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हरा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। अब देखिए इसका अन्वय फिर से पढ़ते हैं। पुरुषम केयूरा न चंद्रोज्ज्वला, हरा न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा ना विभूषयन्ति, माने पुरुष बाजूबंद जैसे आदि आभूषणों से कभी शोभा नहीं पाता। पुरुष चंद्रमा जैसे चमकते हुए मुक्ताहारों से भी कभी शोभा नहीं पाता। ना स्नान करने से शोभित होता है, ना चंदन आदि सुगंधित पदार्थों के लेप से सुशोभित होता है, शोभा पाता है, और ना फूलों से शोभा पाता है, ना सजे हुए संवरे हुए केस या बाल से शोभा पाता है, विभूषित होता है। वह तो सिर्फ एक वाणी, वह पुरुष तो केवल एक संस्कार युक्त वाणी से ही शोभा पाता है। वह पुरुष तो केवल एक संस्कार युक्त वाणी को धारण करने से ही शोभा पाता है। क्योंकि अब यहाँ देखिए मूर्धजा से, वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम भूषणम वाग्भूषणम। सततम माने निरंतर, बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, निरंतर बना रहने वाला आभूषण वाणी ही एक आभूषण है। बाकी के आभूषण तो क्षीयन्ते माने नष्ट हो जाते। तो यहाँ फिर बताया भूषणानि खलु सततम क्षीयन्ते, भूषण तो आभूषण तो नष्ट हो ही जाते हैं। वाग्भूषणम भूषणम, यानी वाणी रूपी आभूषण तो हमेशा और नित्य बना रहता है, ऐसा इसका बताया। चलिए, बड़ा श्लोक था, अच्छा लगा। अब देखिए इसमें किसकी प्रशंसा की गई? क्षमा के महत्व को बताया, क्षमा के इम्पोर्टेंस को बताया, क्षमा के बारे में वर्णन किया गया है। तो देखिए, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जन है किम करिष्यति। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि क्षमा रूपी शस्त्र, करे मने कर में, हाथ में, यस्य मने जिसके, क्षमा रूपी शस्त्र, शस्त्र मने हथियार, जिसके हाथ में हो, दुर्जन है किम करिष्यति, दुर्जन उसका क्या कर लेगा, क्या कर सकेगा। दुर्जन माने दुष्ट व्यक्ति उसका क्या कर लेगा। दुर्जन है किम करिष्यति, तो ये तो सीधा दिया यस्य, तो यस्य को पहले ले आइए। यस्य करे शस्त्रम विद्यते, क्षमा शस्त्रम विद्यते। विद्यते या क्रिया नहीं दी थी, यहाँ दी गई है, तो अच्छी बात है। यस्य करे क्षमा शस्त्रम विद्यते, जिसके कर में क्षमा रूपी शस्त्र होता है या विद्यमान होता है ना। तस्य यानी उसका, दुर्जन है किम करिष्यति, उसका दुर्जन क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। वैसे यथा अत्रीणे पतित है वहनी ही स्वयं एव उपशाम्यति, यानी अत्रीणे पतितो वहनी, यानी बिना घास की भूमि पर, तृण रहित भूमि पर, अत्रीणे माने तृण रहित भूमि पर यदि कोई चिंगारी गिर भी जाए तो वो स्वयं ही शांत हो जाएगी।
क्योंकि क्षमा करने वाले पर कोई कितना ही क्रोध करे, कितना ही बुरा बोले, कितने ही शस्त्रों की कोशिश करे, वो स्वयं ही शांत हो जाएगा। इसी तरह घास युक्त भूमि पर तो एक चिंगारी से आग लग जाएगी, लेकिन घास रहित भूमि, बिना घास की भूमि, घास से खाली भूमि पर यदि चिंगारी गिर जाए, वहनी माने चिंगारी, तो वह स्वयं ही शांत हो जाती है। वहनी ही स्वयं एव उपशाम्यति, अत्रीणे पतितः वहनी ही स्वयं एव उपशाम्यति। इस तरह से ये बताया कि क्षमा शस्त्रम करे यश दुर्जन है किम करिष्यति, अत्रीणे पतितो वहनी ही स्वयमेवोपशाम्यति, स्वयमेवोपशाम्यति। अब जब इसको सीधा करते हैं तो यश करे क्षमा शस्त्रम विद्यते तस्य दुर्जन है किम करिष्यति, जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र होता है, लिए रहता है, तस्य मने उसका, दुर्जन क्या करेंगे। जैसे यथा मने जैसे अत्रीणे पतित वहनी ही, और बिना घास की भूमि पर अगर चिंगारी गिर जाए तो स्वयं एव उपशाम्यति, स्वयं ही शांत हो जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा श्लोक है। क्यों कहा गया कि यस्य मने जिसके होता है, करे मने हाथ में होता है, क्षमा शस्त्र मने क्षमा रूपी हथियार, विद्यते मने विद्यमान हो, तस्य मने उसका, दुर्जन है मने दुष्ट व्यक्ति, किम मने क्या, करिष्यति मने करेंगे, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेंगे। यथा मने जैसे, अत्रीणे मने बिना घास रहित भूमि, पतित है मने गिरती है, क्या गिरती, वहनी ही मने चिंगारी, अग्नि की चिंगारी गिरती है। घास रहित भूमि पर अगर अग्नि की चिंगारी गिरती है तो वह घास ही नहीं जलने के लिए, तो स्वयं एव उपशाम्यति, स्वयं ही शांत हो जाएगी, स्वयं ही शांत हो जाती है, ऐसा इसका अर्थ बनता है। और मीनिंग देखिए, अत्रीणे, तृण या घास रहित भूमि, उपशाम्यति उपशमित हो जाती, शांत हो जाती है, हो जाता है। करे मने हाथ में, वहनी ही मने अग्नि, अग्नि की चिंगारी या अग्नि। चलिए अगला श्लोक देखिए, अगला श्लोक भी अच्छा है। मित्र स्वरूपम, मित्र का स्वरूप कैसा है ये उसमें बताया गया है। मित्र के स्वरूप को देखना है अब हमें, देखिएगा बड़े ध्यान से। मैं पहले उच्चारण बताऊंगा। मित्रम प्रीति रसायनम नयनयोः या नयनोरानंदम, नयनयोरानंदम चेतस है, नयनयोरानंदम चेतस है। ध्यान से पढ़ना सीखिए, नयनयोरानंदम चेतस है। अगर इसको अलग अलग करें, विच्छेद करें, संधि विच्छेद, तो ये बनेगा नयनयोः आनंदम बनता है, र खत्म हो जाएगा, उसका विसर्ग बन जाएगा, तो नयनयोः आनंदम ऐसा बनता है। लेकिन हमें तो श्लोक पढ़ना है, तो मित्रम प्रीति रसायनम नयनयोरानंदम चेतस है। तो इसका जब अन्वय देखते हैं तो देखते हैं, मित्रम प्रीति रसायनम नयनयोः चेतस है आनंदम। यहाँ पे वाक्य समाप्त कर देते हैं। तो इसका मतलब जो होगा वो देखते हैं हम क्या होता है। मित्रम माने मित्र को, मनुष्य को, है ना। मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है ना। प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है। कौन होता है? प्रीति रसायनम ने प्रेम रूपी रस का आश्रय कौन होता है? मित्र। ठीक है। आनंदम। अब यत मित्रेण सह सुख दुखयो पात्रम भवति तद दुर्लभम, माने पात्रम यत सुख दुखयो हो, पात्रम यत सुख दुखयो हो सह भवेन, तो भवेन की जगह भवेत मित्रेण तद दुर्लभम, भवेन मित्रेण तद दुर्लभम। पात्रम यत सुख दुखयो हो सह भवेत मित्रेण, या भवेन मित्रेण तद दुर्लभम, भवेन मित्रेण तद दुर्लभम। तो यहाँ बताया गया यत मित्रेण सह सुख दुखयो पात्रम भवति तद दुर्लभम, माने आँखों और चित्त को आनंदित करने वाला भी होता है। नयनयो हो चेतस है, चेतस माने चित्त को, मन को, और नयन माने आँखों को आनंदित करने वाला होता है। कौन? मित्र। तो मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है। मित्रम प्रीति रसायनम मतलब मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है, और आँखों, नयनयो माने आँखों और चित्त को आनंदित करने वाला होता है जो मित्र। अब यहाँ से देखिए, यत माने जो, की भी होता है यत का अर्थ, जो मित्र, जो मित्र के साथ सुख दुख का पात्र या साथी होता है, जो मित्र के साथ सुख, मित्रेण माने सह है, यहाँ पे ये तृतीया लगती है सह के साथ हमेशा, सुख दुख का पात्र या साथी होता है, भवती माने होता है,
वह दुर्लभ होता है। वह मिलना, ऐसा मित्र मिलना दुर्लभ होता है। जो मित्र के सुख और दुख में साथी होता है, वह ऐसा मित्र मिलना, वह मित्र मिलना दुर्लभ होता है। तत् दुर्लभम मने वह दुर्लभ होता है। तत् मने वह, दुर्लभम मने दुर्लभ होता है। ऐसा मित्र मिलना दुर्लभ होता है जो कि सुख दुख में साथ हो, साथी हो या पात्र हो। सुख और दुख में पात्र हो, साथी हो, है ना। आगे लिखा है ये चा अन्य सुहृदय समृद्धि समये द्रव्य अभिलाषा कुलस्ते। अब द्रव्य अभिलाषा कुलास्ते यहाँ तक आना चाहिए हमें। ये च अन्य सुहृदय समृद्धि समये, ये च अन्य सुहृदय समृद्धि समये द्रव्य अभिलाषा कुलास्ते। अब यहाँ पर देखिए, और जो दूसरे मित्र की संपन्नता यानी खुशहाली, और जो दूसरे मित्र की संपन्नता या खुशहाली के समय धन प्राप्ति की कामना वाले होते हैं, यानी दूसरा मित्र खुशहाली में है, धन ज़्यादा है, और ऐसे में वो भी चाहे कि मुझे अपने मित्र का धन मिल जाए, यानी संपन्नता या खुशहाली के समय धन प्राप्ति की कामना वाले होते हैं, वे सब जगह मिल जाते हैं। ऐसे मित्र सब जगह मिल जाते हैं जो द्रव्य की, अब मतलब समृद्धि के समय द्रव्य अभिलाषा कुलास्ते, माने द्रव्य की अभिलाषा रखने वाले, धन की अभिलाषा रखने वाले जो मित्र होते हैं वो सर्वत्र मिलंती, वो सब जगह मिल जाते हैं। सर्वत्र मिलंती मतलब सब जगह मिल जाते हैं। उनके लिए संकट तो तत्व रूपी कसौटी के पत्थर के समान होता है। तत्व निक्सा ग्रावातु तेषाम विपत्, और उनके लिए तो संकट के समय ही पता चलता है। उनके लिए संकट तो तत्व रूपी कसौटी के पत्थर के समान होता है, और वो मित्र का साथ उस कसौटी के समय और परीक्षा के समय छोड़ देते हैं। कुलास्ते सर्वत्र मिलंती तत्व निक्सा ग्रावातु तेषाम विपत्। विपत् माने विपत्ति के समय ही उनकी परीक्षा होती है। और ऐसे जो सब जगह सुलभ मित्र होते हैं, जो कि केवल धन के द्रव्य के अभिलाषी होते हैं, वो हर जगह मिल जाते हैं, तो उनकी परीक्षा विपत्ति के समय हो जाती है। वो विपत्ति में अपने मित्र का साथ छोड़ देते हैं। ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। तो ये अन्वय देखिए, ये चा अन्य सुहृदय समृद्धि समये द्रव्य अभिलाषा कुलः भवन्ति। द्रव्य अभिलाषा के आकुल होते हैं, ते सर्वत्र मिलती, ऐसे मित्र सभी मिलते हैं। यानी अपने मित्र की समृद्धि के समय, संपन्नता के समय द्रव्य की अभिलाषा वाले मित्र सब जगह मिल जाते हैं। तेषां कृते विपत् तत् निकस ग्रावा इव भवति, और उनके लिए ये सब कसौटी होती है कि वो दुख के समय भाग खड़े होते हैं। तो यहाँ देखिए क्या क्या मीनिंग दिए हुए हैं, क्या क्या मीनिंग है देख लीजिए श्लोक के। प्रीति रसायनम, प्रेम रूपी रस का आश्रय, प्रेम रूपी औषधि, चेतसय मने चित्त का, आनंदम मने आनंदित करने वाला, अन्य मने दूसरे, द्रव्य अभिलाषा, कुलह धन प्राप्ति की कामना वाले, यानी अपने मित्र से धन प्राप्ति की कामना वाले, तत्निकस ग्रावा तत्व रूपी कसौटी का पत्थर। अब 2 श्लोक और बचे हैं। ये आपको, मुझे आशा है कि ये श्लोक समझ में आ गया होगा। मित्रम प्रीति रसायनम नयनयोरानंदम चेतसः पात्रम यत् सुख दुखयो सह भवेन मित्रेण तद्दुर्लभम। ये च अन्य सुहृदय समृद्धि समये द्रव्य अभिलाषा कुलास्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्वनिकस ग्रावा तु तेषाम विपत्। ये श्लोक था। अब अगला श्लोक है स्वभाव की महिमा का यहाँ वर्णन किया गया है। स्वभाव की महिमा का यहाँ पर मंडन किया गया है। स्वभाव का या महिमा मंडन किया है। स्वभाव के महत्व को यहाँ बताया गया है श्लोक में। देखिए, सर्वस्य ही परीक्षयन्ते स्वभावा नेत्रे गुणाः। सर्वस्य ही परीक्षयन्ते स्वभावा नेत्रे गुणाः। सर्वस्य ही स्वभावा ही परीक्षन्ते। सर्व जगह सब स्थानों पर स्वभाव की ही परीक्षा होती है, ऐसा कहा गया। परीक्षन्ते माने परीक्षा होती है। सब जगह सब स्थानों पर सर्वत्र स्वभाव की ही परीक्षा होती है। इतरे गुणाः न, इसके अतिरिक्त गुणों की नहीं परीक्षा होती है ना। गुणों की परीक्षा नहीं होती है। चलिए, सभी के स्वभाव की परीक्षा की जाती है, दूसरे गुणों की नहीं।
अब आगे लिखा अतिथ्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। अतिथ्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। ही सर्वान गुणान अतिथ्य स्वभाव मूर्धनि वर्तते। अब मतलब मस्तक पर। अब इसका अर्थ यूँ होगा, अन्वय में देखें तो सर्वान गुणान, है ना, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव ही मस्तक यानी सर्वोच्च स्थान पर विराजित है। स्वभाव ही हमारे मस्तक पर तुरंत दिख जाता है। स्वभाव से हमारी परीक्षा होती है, गुणों से नहीं। इसलिए सभी गुणों में हमारा जो मस्तक होता है वो गुण मस्तक पर सर्वोच्च स्थान पर विराजित होते हैं, इसलिए स्वभाव की ही परीक्षा होती है, क्योंकि स्वभाव हमेशा मस्तक पर विराजित होता है। तो अब ये देख लीजिए मीनिंग, परीक्षायन्ते परीक्षा की जाती है, इतरे माने दूसरे, अतिथ्य नहीं छोड़कर, मूर्धनि माने मस्तक पर सर्वोच्च स्थान पर। अब अल्पज्ञ स्वभाव है, अल्पज्ञ का जो स्वभाव होता है उसके बारे में बताया गया है। अल्पज्ञ कैसा होता है वो सुनिए। अल्पज्ञ का स्वभाव कैसा होता है वो बताया कि अल्पज्ञ यानी कम जानने वाला होता है, कम ज्ञानी होता है, वो बड़ा घमंडी जल्दी हो जाता है, मदान्ध हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। यदा किंचिज्ञो अहम गज एव मदान्ध संभवम, है ना। अब इसका अन्वय देखिए, यदा अहम किंचित यह यानी आपसे, तदा अहम गज एव मदान्ध है संभवम। जब मैं कुछ जानने लगा तो मैं हाथी के समान मद में, अहंकार में अंधा हो गया, यानी अंधा हो जाता हूँ या अंधा हो जाता है। जो भी कुछ जानने लगता है, यज्ञ है मैंने आपसे, मैंने कुछ जानने लगता है, तब मैं गज के समान मदान्ध या अहंकार में डूब जाता हूँ, अहंकारी हो जाता हूँ, ये संभव है। तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवत अवलिप्तम, सर्वज्ञो अस्मि इति अभवत अवलिप्तम मम मनः। सर्वज्ञ अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम अभवत। जब मैं सब कुछ जान जाता हूँ, क्या, जब मैं थोड़ा जानने वाला था तो उस समय मैं हाथी के समान घमंड से चूर हो गया था। जब मैं थोड़ा जानने वाला था ना, इसका मतलब तब मैं हाथी के समान घमंड से चूर हो गया था। जब मैं थोड़ा जानने वाला था उस समय मैं हाथी के समान घमंड से चूर हो गया था। मैं सब कुछ जानने वाला हूँ यह सोचकर मन अभिमानी हो गया है। मैं सब कुछ जानने वाला हूँ यह सोचकर मेरा मन अभिमानी हो गया है। मतलब सर्वज्ञ अस्मि इति मम मन है, जब मैं सब कुछ जानने वाला हूँ यह जानकर मेरा मन अब क्या हो गया है, अभिमानी हो गया है। अभवत यानी अवलिप्तम अभवत माने अभिमानी हो गया, अभिमान में संलग्न हो गया। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात अवगतम, यदा तो यहाँ पे लिखा यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात अवगतम, यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात अवगतम। जब मैंने थोड़ा थोड़ा सज्जनों का संगत किया, जब मैंने थोड़ी थोड़ी सज्जनों की संगति की और उनसे कुछ कुछ जानने लगा, तो उस समय ये समझकर कि मैं मूर्ख हूँ, तो उस समय मैं अपने आप को समझ गया। जब मुझे कुछ कुछ सज्जनों की, अच्छे जनों की, बुद्ध जनों की संगति मिली, तब मुझे अवगत हुआ, ज्ञात हुआ कि मैं तो मूर्ख हूँ। तदा मूर्ख है अस्मि इति में मदः ज्वरयु व्यवगत है। और जब मुझे लगा कि मैं मूर्ख हूँ, तदा मूर्खोस्मि इति ज्वरयु मदे में व्यवगत है। तो मेरा जो मद या घमंड था वो ज्वर के समान, बुखार के समान उतर गया। मेरा जो अभिमान था, मेरा जो घमंड था, तो मैं बुद्धजनों की संगति में जब मैं कुछ कुछ जानने लगा, तब समझ में आया कि मैं तो मूर्ख हूँ और मेरा जो अभिमान, मेरा घमंड था वो ज्वर के समान, मैं मदय मने मेरा मद, मेरा अभिमान ज्वर के समान उतर गया। व्यवगते मने दूर हो गया। अब मीनिंग देख लीजिए यहाँ पे, किंचितज्ञ थोड़ा जानने वाला, मदान्ध मने घमंड में चूर, अवलिप्तम अभिमान में संलग्न, बुद्धजन सकाशात विद्वानों की संगति से अवगतम जाना, व्यवगत मैंने दूर हो गया। क्या हो गया, अभिमान। जब मैंने कुछ कुछ बुद्धजनों सज्जनों की संगति में जाना, तब मुझे लगा कि मैं तो मूर्ख हूँ, तो मेरा जो अभिमान था वो ज्वर के समान उतर गया है, दूर हो गया है। ऐसा इसमें बताया गया। अब इस वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।